श्री नेमिचंद्र आचार्य ने विरचित लब्धिसार नामक ग्रंथ है। इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक चात्र लब्धि का वर्णन किया है। इसका पहला अधिकार है प्रथमोक्षम सम्यक्त्व अधिकार। इस प्रथमोक्षम सम्यक्त्व अधिकार में प्रारंभ में देखा कि सम्यक्त्व के पूर्व 5 लब्धियां होती हैं। उसमें चौथी प्रायोगिकता लब्धि, उसका स्वरूप अपन देख रहे थे। तो उस प्रायोगिकता लब्धि में मतलब जो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के सन्मुख जीव है, उस प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के सन्मुख जीव को कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कितनी स्थिति का बंध होता है, कितना अनुभाग का बंध होता है, कितने प्रदेशों का बंध होता है, चारों प्रकार से वर्णन किया। 71 या 72 जो प्रकृतियां हैं, जहाँ प्रकृतियां योग्य है उतनी प्रकृतियों का बंध होता है। अंतःकोडाकुड़ी सागर का बंध होता है और अप्रशस्त प्रकृति के द्विस्थानीय अनुभाग का बंध होता है, प्रशस्त प्रकृति के चतुस्थानीय अनुभाग का बंध होता है। और उसमें प्रदेशों का भी वर्णन किया कि 19 प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट या उत्कृष्ट बंध होता है, प्रदेश बंध, और बाकी 61 प्रकृतियों का अजन्य अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है। उसमें उदय की अपेक्षा से भी चारों प्रकार बताए कि कितनी प्रकृतियों का उदय होता है। तो उसमें 4 गति के अनुसार देखा था, 54, 55 या 56 प्रकृति नरक गति में, तिरंज गति में 55, 56, 57 या 56, 57, 58, मनुष्य गति में भी 55, 56, 57 और देवगति में 54, 55, 56 प्रकृतियों का उदय होता है। और इन प्रकृतियों की एक स्थिति का ही उदय होता है, एक समय में एक स्थिति के निश्चय के उदय में आएंगे। और उस समय अनुभाग जो है वह कैसा उदय होता है, द्विस्थानीय और चतुस्थानीय। अप्रशस्त प्रकृति का द्विस्थानीय और प्रशस्त प्रकृति का चतुस्थानीय अनुभाग उदय होता है। और प्रदेश उदय अजन्य और अनुत्कृष्ट प्रदेशों का उदय होता है, मतलब सबसे कम भी उदय नहीं होता, सबसे ज्यादा उदय भी नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ 4 प्रकार का बंध, 4 प्रकार का उदय कहा। अब आगे 4 प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग सत्व कितना होता है वह बताते हैं कि उस प्रथमोक्षम सम्यक्त्व सन्मुख जीव की सत्व प्रकृतियां कितनी हैं। यह गाथा नंबर 31 में बता रहे हैं। आगे गाथा नंबर 31 पान नंबर 46 है इसमें मराठी में। द्वितीय आउतित हार चौकुना सम्मगे नहीं नावा मिसेनु नावाविय सौवे पड़ी हवे सत्तम। बंध कम प्रकृतियों का होता है और उदय भी कम प्रकृतियों का होता है, लेकिन सत्ता में तो सब बांध करके हम अलग अलग समय में अलग अलग प्रकृतियों को बांधते हैं। तो सत्ता में श्लोक में तो सभी प्रकृतियां अपने पास होती है, सभी मतलब उसमें से कम क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो कुल प्रकृतियां कितनी हैं, 148, 8 कर्मों की 148 प्रकृति है। उसमें हमेशा के लिए एक नियम है कि 4 आयु का सत्व किसी भी जीव को नहीं होगा, क्योंकि एक तो एक विद्यमान आयु का उदय रहता है तो उसका सत्व रहेगा, और आयु आगे की बांधनी है तो उसका सत्व रहेगा। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक आयु का, ज्यादा से ज्यादा 2 आयु का ही एक जीव के पास सत्व रहेगा। एक जीव के पास 4 आयु का सत्व नहीं होगा, क्योंकि एक ही आयु बांधता है भाव में, अनेक आयु तो बांधता नहीं है। इसलिए 2 आयु हमेशा किसी के भी सत्ता में नहीं रहेगी। तो 148 के 148 का सत्व किसी को नहीं रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा, 146 का सत्व रह सकता है एक जीव। लेकिन वो भी कौन सा होगा, जिसने आहारद्वीप का तीर्थंकर का बंध किया हो तो उसको 140 का सत्व रहेगा। लेकिन तीर्थंकर का बंध करने वाला और आहारद्वीप का बंध करने वाला कौन है, ऊपर गुण स्थान करती है। इसलिए वो सब चर्चा कर्मकांड में आई हुई है कि कितने कितने सत्व स्थान है, कितना सत्व रहता है। यहाँ तो केवल अपने को यहाँ देखना है कि जो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व सन्मुख जीव है उसको कितनी प्रकृतियों का सत्व रहता है। तो यह जीव मिथ्या दृष्टि है नियम से। तो इसमें 2 प्रकार के जीव होंगे।
पहले देखा था अनादि मिथ्या दृष्टि या साध्य मिथ्या दृष्टि। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि या साध्य मिथ्या दृष्टि दो जीव स्वामी हुए और उसमें कोई आयु जिसने पहले बांधी है या नहीं बांधी है, ऐसे दो प्रकार हो जाएंगे। तो बद्धा इष्ट और अबद्धा इष्ट कहेंगे उसको। चारों किसी भी गति की आयु बांधी हो लेकिन प्रथमोक्षम समय तो हो सकता है, उसको होने में बाधा नहीं है। नरकायु की भी आयु बांधी हो पहले तो भी उस जीव को समत्व की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अब अलग अलग जीवों की अपेक्षा से सत्व देखना पड़ेगा। तो उसमें और जो जीव बोर्ड पर ही देख लेते जल्दी समझ में। यहाँ स्वामी लिखे हुए हैं तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, मतलब जिसने अभी सत्व को प्राप्त नहीं किया है वह अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। वह यदि बद्धा इष्ट है तो उसने आयु बांधी तो एक तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसने कभी तीर्थंकर का बंध किया नहीं होगा और आहार का भी बंध नहीं किया है, तो इसे आहार चतुष्ट कहेंगे। यहाँ पर एक तीर्थंकर मतलब दो आयु बद्धा इष्ट है तो दो आयु का सत्व उसके पास मतलब कौन सी प्रकृति का सत्व उसको नहीं होगा। बद्धा इष्ट है इससे दो आयु का सत्व उसको नहीं होगा। और अनादि मिथ्या दृष्टि है तो तीर्थंकर का भी सत्व नहीं होगा। तीर्थंकर और संक्षेप में लिखती हूं मैं आहार चतुष्क, इसका सत्व उसको नहीं होगा क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव का है। तो दो आयु तीर्थंकर आहार चतुष्क और सम्यक तो प्रकृति और सम्यक मिथ्या तो प्रकृति कब बनता है उसका सत्व? सम्यक तो होने के बाद, क्योंकि पहले तो उसका बंध होता नहीं है दोनों प्रकृतियों का। सम्यक तो होने के बाद एक मिथ्यात्व प्रकृति के ही तीन टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। तो सम्यक दर्शन होने के बाद उसका सत्व आएगा और वह मिथ्यात्व में गया तो भी सत्व रहेगा, लेकिन एक बार सम्यक तो होना चाहिए तो ही वो दो प्रकृतियों का सत्व होता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसको सम्यक्त्व और मिश्र प्रकृति का सम्यक्त्व प्रकृति और मिश्र प्रकृति का सत्व नहीं होगा। तो इतनों का सत्व नहीं होगा। तो कितनी हो गई? 2 और 1 3 3 और 4 7 8 और 9। तो 148 में अपन 9 कब करेंगे तो कितने रहे सत्ता में? 148 माइनस 9 तो 139 रहे। मतलब जो 22 का अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होगा समय को प्राप्त करने वाला, तो उसको 139 प्रकृति का सत्व होगा। अब यदि अबद्धा इष्ट है मतलब उसने आयु नहीं बांधी तो उसकी कितनी सत्ता रहेगी? तो और एक आयु का सत्व कम होगा, मतलब 3 आयु का सत्व नहीं होगा उसको, एक विद्यमान आयु का ही केवल सत्व रहेगा। तो यहाँ 3 आयु तीर्थंकर आहार चतुष्क सम्यक प्रकृति मिश्र प्रकृति इनका सत्व नहीं रहेगा। तो कितने असत्व हो गए और एक बढ़ गए ना असत्व में, तो मतलब 10 हो गए, असत्व में 10 हो गए। तो इनकी सत्ता नहीं रहेगी उसके पास, एक परमाणु उसके पास नहीं रहेंगे। तो 148 में से 10 कम हुए तो कितना रहा सत्व? 138 का सत्व है उसके पास। ये अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बताया। अब सारी मिथ्या दृष्टि है मतलब एक बार समय दर्शन करके फिर वो मिथ्यात्व में गया है तो वो वापिस क्या करेगा? प्रथमोक्षम समय तो कर सकता है, लेकिन कब करेगा? तो उसके लिए जब वह जो मिथ्यात्व में आता है तो उसके बाद जो मिथ्यात्व समय प्रकृति
वापिस मिश्र और समय प्रकृति वापिस मिथ्यात्व होने लगती है, उसको कहते हैं उद्वेलन, उद्वेलन संक्रमण कहते हैं। प्रथम मूल स्थान में आने के बाद मिश्र और समय प्रकृति मिथ्यात्व रूप संक्रमित होती है, वो उद्वेलन संक्रमण भागाकार से होती है। तो संपूर्ण द्रव्य जितना भी उसका है समय और समय मिथ्यात्व प्रकृति का, उसको उद्वेलन संक्रमण का भाग देंगे। द्रव्य जितने सत्ता में होते हैं परमाणु, उसको उद्वेलन संक्रमण भागाकार का भाग देंगे। वो उद्वेलन संक्रमण भागाकार कितना है? सूचक गुण का असंख्यात्मक भाग है, उसका भाग देंगे। द्रव्य अनंत है, उसका भाग देंगे तो जो भी लब्ध आएगा उतने परमाणुओं का एक समय में क्या होता है? संक्रमण होता है। उतने परमाणु मिथ्यात्व होते हैं, उसको कहते हैं उद्वेलन संक्रमण। मतलब उल्टा, ऐसे रस्सी अपने बांधी थी, अब आने के बाद वापस छोड़ रहा है रस्सी, अपन वळतो ना रस्सी, और वापस उसको उल्टा कर देते तो रस्सी छूट जाती है। ऐसे सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप हुए थे परमाणु, वापस अब छूट करके मिथ्यात्व रूप हो रहे हैं, इसको कहते हैं उद्वेलन संक्रमण। तो ये जितना भी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप सत्व था, वह पूरा मिथ्यात्व रूप होने के लिए कितना काल लगता है? प्रयोगों का असंख्यात वर्ष लगते हैं। 1-2 साल में वो सब पूरा नहीं होता है। ऐसे संक्रमण होते होते उसको प्रयोगों का असंख्यात भाग लगता है। और किसी जीव ने आहार चतुष्क का भी पहले बंद किया है मुनि होकर के, वापिस पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाए तो उसकी भी उद्वेलना होती है आहार चतुष्क की, वो भी सब संक्रमित हो जाता है, अपराधिक शरीर रूप होकर संक्रमित हो जाता है। तो यह जो सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्व में आने के बाद यह आहार चतुष्क और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की उद्वेलना एक साथ प्रारंभ करता है। वो ऑटोमेटिक सब होता है, वो जो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, सब कर्म में हो रहा है परिणामों के निमित्त से। लेकिन उसको काल कितना लगता है? प्रलोभन का असंख्यात भाग का लगता है। फिर यह जीव प्रथमोक्षम सम्यक होने के लिए कितने काल के बाद योग्य होता है? तुरंत मिथ्यात्व आने के बाद वापस प्रथमोक्षम सम्यक को प्राप्त नहीं हो सकता है। वह प्रलोभन का असंख्यात भाग बीत जाने के बाद, उसको कहते हैं वेदक काल बीतने के बाद। जैसे ये यहाँ जीव सम्यक में से मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में गया, अब मिथ्यात्व में जाने के बाद प्रलोभन का असंख्यात भाग काल उसको कहते हैं उद्वेलन। इसका आहार की उद्वेलना काल माने उसको ही उद्वेलन काल, उसको ही कहते हैं वेदक काल। नाम क्या इसका? वेदक काल। मतलब इस काल में इस जीव को सम्यक तो हो सकता है, लेकिन कौन सा? इतने काल के समझो एक कुछ अपन प्रलोभन का असंख्यात भाग 50 साल माने, इस 50 साल के भीतर वो यदि सम्यक हुआ तो वेदक सम्यक नहीं होगा, प्रथमोक्षम समय दृष्टि नहीं होगा, शोक्षम समय दृष्टि होगा। तो उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, 2 ही करने पड़ते हैं, अधकरण और अपूर्वकरण। और समय का प्रकृति का सत्व है तो उसका उदय आता है, तो इसको कहते हैं वेदक काल। इतने काल के भीतर इसको प्रथमोक्षम समय की प्राप्ति नहीं होगी। आहार की जब तक उद्वेलना पूरी नहीं होती है तब तक उसको प्रथमोक्षम समय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यह काल कितना है? अर्थ संदृष्टि में संक्षेप में ऐसा लिखते हैं, पल्य, एक माने पल्य और ये भागिले असंख्यात, असंख्यात का चिन्ह है। तो पल्यों का असंख्यात का भाग इतना काल बीतने के बाद ही वह फिर प्रथमोक्षम समय को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है। फिर यहाँ आगे वह समय, यहाँ से तो प्रारंभ हुआ है आहार की उद्वेलना भी और समय मिथ्यात्व समय प्रकृति की उद्वेलना भी प्रारंभ हुई है, लेकिन यहाँ तक चारों की उद्वेलना उसकी भी कर रहे थे, यहाँ पूरी हो गई आहार की, मतलब पूरे उसके परमाणु सत्ता से नष्ट हो गए। इसलिए कभी भी सारी मिथ्या दृष्टि जो प्रथमोक्षम समय को करने के सम्मुख होगा, उसका आहार चतुष्क का सत्व पाया ही नहीं जाएगा।
फिर आगे जा करके और कितने काल के बाद वह मिश्र प्रकृति की भी उद्वेलना कर देता है। तो यह जीव साधी नित्या दृष्टि जीव यहाँ से कहीं पर भी प्रथमोपम सम्यक को प्राप्त कर सकता है। तो यदि वह यहाँ पर सम्यक को प्राप्त करेगा तो उसको सम्यक और सम्यक मिथ्या तो दोनों का सत्व है। अब सम्यक प्रकृति की उद्वेलना के बाद सम्यक को प्राप्त करेगा तो सम्यक का उसको सत्व नहीं रहेगा। उसको कहते हैं सम्यक प्रकृति उद्वेलित, जिसकी उद्वेलना हो गया ऐसा जीव। और फिर यहाँ किया तो केवल मिश्र प्रकृति का सत्व रहेगा। अब ये भी काल बीत गया, यहाँ मिश्र प्रकृति की भी उद्वेलना पूरी हो गई, मतलब संख्यात्मक आयुष वाले जीव के एक भाव में वापिस प्रथमोपम सम्यक तो नहीं हो सकता। एक बार प्रथमोपम सम्यक तो हो गया तो वापिस प्रथमोपम सम्यक तो देव में जाने के बाद या और किसी में जाने के बाद वहां हो सकता है पल्लवों का संख्यात्मक काल बीतने के बाद। नारद में 7 वर्ष की आयु है तो एक भाव में आने के बाद प्रथमोपम सम्यक तो हो सकता है, क्योंकि एक साल में 10 पड़े पल्ले हैं तो उसमें पल्ले का असंख्यात भाग तो कितने बार बीत जाएगा, तो असंख्यात बार हो सकता है प्रथमोपम सम्यक को। तो यहाँ मिश्र प्रकृति की उद्वेलना हुई, फिर वह आगे गया जीव। तो यहाँ मिश्र प्रकृति की उद्वेलना होने के बाद दोनों का सत्व नहीं रहा, सम्यक का भी नहीं रहा और मिश्र का भी नहीं रहा। तो 3 प्रकार के जीव हो गए जो प्रथमोपम सम्यक के सम्मुख है, जिनको दोनों की सत्ता है। यहाँ से यहाँ तक जीव दोनों की सत्ता वाला है। फिर यहाँ से आगे सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो गई, इसलिए सम्यक प्रकृति का सत्व उसको नहीं रहेगा। कारण से समझो
इसका असत्व नहीं होगा। तो कितने असत्ता हो गए? केवल 2 आयु, 1 तीर्थंकर और 4 आहार चतुष्क। कितनी प्रक्रिया? 4, 1, 5 और 2, 7। 148 में कितना कम करना है? 7 प्रकृति कम करना है। तो जीव को कितना सत्व रहेगा? 141 का सत्व रहेगा। अब दूसरा जीव है जिसने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पूरी की, या इस दर से पार हो गया, तो उसका और एक सम्यक प्रकृति का सत्व कम हो गया, इसलिए असत्व में और एक बढ़ेगा, तो सत्ता में एक बढ़ेगा, कम होगा। सत्ता में से कम होगा, सत्व में बढ़ेगा। तो कितनी होगी इसको सत्ता? मतलब ये 2 आयु, तीर्थंकर, आहार चतुष्क, आहार चतुष्क और एक सम्यक प्रकृति, और सत्ता में नहीं रहेगी। तो सत्ता में एक कम हो गया, 140 का सत्व हो गया। 8 प्रकृति का सत्व हुआ और 140 का सत्व हुआ। फिर जिसने मिश्र प्रकृति की भी उद्वेलना पूरी की, यह जीव लेंगे तो और एक सत्व कम हो जाएगा, उसका असत्व में पड़ेगा, तो उसको मिश्र प्रकृति का भी सत्व नहीं रहेगा। तो 139 प्रकृति का सत्व रहेगा। अब ये 22 को 3 की अपेक्षा से देखा। अब ये 3 जीव अब 22 को लेंगे, जिसने आयु का बंधन नहीं किया है अभी, ऐसा जीव है। तो जिसने दोनों की उद्वेलना नहीं की, दोनों की उद्वेलना नहीं की है, अभी पूरी नहीं किया, ऐसा जीव अब 22 को, तो उसको आयु कितना असत्व में रहेगा? 3 आयु की सत्ता नहीं होगी, क्योंकि उसने आयु का बंधन नहीं किया। और ये सभी तीर्थंकर और आहार चतुष्क, अभी दोनों की उद्वेलना नहीं की है, इसलिए 3 आयु, 1 तीर्थंकर और आहार चतुष्क। तो कितने हो गए? 4 और 1, 5 और 3, 8 प्रकृति सत्ता में नहीं थे। तो 148 में से 8 गई, तो कितने का सत्व रहेगा? 140 का सत्व रहेगा। और फिर सम्यक प्रकृति की भी जिसने उद्वेलना पूरी की है, ऐसा जीव, तो उसको कितने का सत्व रहेगा? एक और कम हो जाएगा, एक दिन में से एक कम करना है, एक आयु कम करना है। 140, 139, 39 और 138। 3 आयु, तीर्थंकर, आहार चतुष्क या सम्यक प्रकृति, या 3 आयु, तीर्थंकर, आहार चतुष्क, सम्यक प्रकृति और मिश्र, इनका सत्व नहीं होगा। तो इस प्रकार ये 8 प्रकार के जीव होंगे, तो मोक्षम सम्यक के संयुक्त जीव, तो उनका अलग अलग सत्व बताया उस अपेक्षा से। जैसे कि पहले नमस्कार में आए वो उसी समय हाँ हमको किसी ने सवाल आया था, मोहिनी के 28 से 27 के 27 से 27 के प्रथम समय को बताया कि हम प्रमाण हाँ उसका आयु बढ़ता है। हाँ आपका क्या वस्तु की काय मतलब ये सब अंदर काय मतलब हाँ हाँ आपका अभी ये आयु काय का बंधन किया, लेकिन फिर भी वह जीव यदि समय को प्राप्त कर लेता है तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल जो मरते समय उसकी सलेखना नहीं होगी। समय दृष्टिकोण व्रति नहीं बन सकता है, व्रति नहीं बन सकता है, वह अव्रति ही रहेगा, लेकिन समय दृष्टि रह सकता है, व्रतों को धारण नहीं कर सकता है। नरकायु का बंधन किया है, तिरंचायु का बंधन किया या मनुष्यायु का बंधन किया है, केवल एक देवायु का बंधन किया है, वह जीव व्रतों को धारण कर सकता है। और 3 आयु का बंधन किया है, वह जीव देव संयमी भी नहीं बन सकता, सकल संयमी भी नहीं बन सकता, लेकिन समय को प्राप्त कर सकता है।
निर्दय नहीं होगा। तो प्रकार अनेक है, मतलब जो नरकाई में बन गया बाद में भी उसकी परिणति नहीं बदली, संदेश परिणामी रहा, तो वो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नरकाई के बाद तो बिगड़ेगा ही, सुधर भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। हिंदी में सम्यक तुक का नहीं पता है, वो चतुर्थ गुण स्थान करती है तो उसको 6 महीने के भीतर वापिस शुद्धात्मा का अनुभव ज्यादा से ज्यादा होता है। ऐसे 6 महीने के बाद ही होता है ऐसा नहीं, उसको कभी कम समय में भी होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बोल रहे तो 6 महीने तक उसका कषायों का संस्कार चालू रहता है। उसके बाद कषायों के संस्कार टूटने ही चाहिए। जैसे किसी की बारी में वैर धारण किया है, किसी के प्रति राग आसक्ति की है, जैसे लक्ष्मण के जीव को राम ने लेकर के 6 महीने तक घुमा, तो लक्ष्मण के प्रति वो आसक्ति एक संस्कार रहा ना, तो 6 महीने के बाद तुरंत टूटा, क्योंकि वो शायद समय दृष्टि था। तो 6 महीने के पहले कषायों के संस्कार टूटने चाहिए, ये नियम समय दृष्टि होती है। और वो टूटने के लिए फिर उसके परिणामों की विशुद्धि होनी चाहिए, कषायों के संस्कार टूटने के लिए, और परिणामों की विशुद्धि आत्मा के अनुभव से होती है। इसलिए 6 महीने के पहले चतुर्थ गुण स्थान व्यक्ति को आत्मानुभव होता है, ऐसा कहते हैं। और पंचम गुण स्थान व्यक्ति को 15 दिन कषायों का संस्कार काल रहता है। 15 दिन के भीतर वो कषाय टूटना ही चाहिए। इसके जो संस्कार है, किसी के प्रति राग हो, द्वेष हो, या कोई भी एक प्रकार की कषाय हो, तो उसके संस्कार 15 दिन के भीतर टूटते हैं। इसलिए उसको 15 दिन के पहले आत्मानुभव होना चाहिए। और मुनि राज्य में अंतर्मुक्त का वासना करेगा, अंतर्मुक्त में आत्मानुभव करते हैं, छठे सातवें पुनस्कार में झूलते हैं, तो अंतर्मुक्त में उनको आत्मानुभव होता है। प्रथमोषम समय तो एक बार हुआ, तो उसके बाद कम से कम फलों का संज्ञान लग जाना चाहिए, या उसके पहले हुआ तो शौशमी समय तो हो सकता है, शाही समय तो भी हो सकता है वापिस शौशम में से। और नहीं हुआ तो अर्धपुत्र परिवर्तन काल तक भी नहीं हो सकता है। अर्धपुत्र परिवर्तन के बाद नियम से होगा। अर्धपुत्र परिवर्तन मतलब एक पुत्र परिवर्तन जो दृढ़ परिवर्तन है उसका आरंभ, उसके बाद उसको नियम से होगा, लेकिन उसके बीच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आगे प्रयोगता लब्धि का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी प्रकृति सत्व बताया, अब इन प्रकृतियों की स्थिति कितनी रहेगी, सत्व सत्ता में अनुभाग कितना और प्रदेश तत्व कितना, ये तीनों सत्व बताते हैं। ये अभिसार की विशेषता है, यहाँ चारों प्रकार का बंध, चारों प्रकार का उदय, चारों प्रकार का सत्व। हम केवल बंध के हमेशा भेद करते हैं, प्रकृति, प्रदेश, लेकिन यहाँ उदय के भी 4 प्रकार, सत्व के भी 4 प्रकार करने। 32 नंबर की गाथा है, वो अजहन्नमनुकस्सं हिदित्यं होति सत्तपैडिनं एवं पैडिचौकं बन्धादिषु होति पत्तेयम्। अजहन्नम अनुकस्सं सत्तपैडिनं हिदित्यं होति। सत्व प्रकृतियां जो अभी बताई 138 या 139 या 140 139 वगैरह, तो इन प्रकृतियों का स्थिति सत्व, स्थिति त्रिकाल 3 लेना, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ऐसे 3 लेना। वो तीनों भी कैसे होते हैं, अजगन्य अनुकृष्ट। अजगन्य अनुकृष्ट दोनों शब्द जब रखे हैं तो उसका अर्थ समझना मध्यम। अजगन्य केवल है, उसका अर्थ क्या होता है, जगन्य को छोड़कर दूसरे पे ऐसे लेकर उत्कृष्ट पे सभी को अजगन्य कहते हैं। उत्कृष्ट भी अजगन्य होता है, और अनुत्कृष्ट कहते तब उत्कृष्ट को छोड़कर जगन्य तक सभी
उदाहरण ऐसा हो सकता है, हम भी ऐसा पहले मालूम नहीं था हमें, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए तो उससे समझ में आया कि उत्कृष्ट भी अजगन्य में आता है और जगन्य भी अनुत्कृष्ट में आता है। और जब दो शब्द लिखे हो अजगन्य अनुत्कृष्ट तो समझना मत, मतलब जगन्य और उत्कृष्ट दोनों को छोड़ दो। इसलिए अजगन्य अनुत्कृष्ट मतलब मध्यम भेद में सत्व प्रकृतियों का स्थिति भी अजगन्य अनुत्कृष्ट होगी, मतलब एकदम उत्कृष्ट स्थिति भी नहीं होगी। अभी तो बताया था कि अंतर बड़ा सागर करता है तो उसके बीच में नीचे ही आगे का स्थिति, और जगन्य सबसे 1 महीना 2 महीना का जो या अंतर मुहूर्त है वो भी नहीं रहेगा, जगन्य स्थिति सत्व मध्यम रहेगा। और अनुभाग भी अजगन्य अनुत्कृष्ट रहेगा, उत्कृष्ट भी नहीं होगा, जगन्य भी नहीं होगा। और प्रदेशों का सत्व, प्रदेश जो परमाणु है उनका भी अजगन्य अनुत्कृष्ट सत्व रहेगा। एवं मैल चौकम बंधादिसु प्रत्ययम होती, बंधादिसु मतलब बंध उदय सत्व, इनमें प्रत्येक में प्रकृति चतुष्क होने होते हैं। तो बंध के भी 4 बताए, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, उदय के भी 4 कहे और सत्व के भी 4 प्रकार कहे। तो इस समय क्योंकि सन्मुख जीव को इस प्रकार बंध उदय और सत्व ये होता है, ऐसा बताया। अब यहाँ 5वीं जो करण लब्धि है उसका भी वर्णन करेंगे, क्योंकि 4 लब्धि का वर्णन किया तो जिस प्रकार उद्देश्य के उसी प्रकार लक्ष्य निर्देश होता है। इसके इस न्यायानुसार अभिक्रम प्राप्त करण लब्धि है, इसका स्वरूप बताते हैं। 4 लब्धि तक भव्य अभव्य दोनों आते हैं और अभिभव्य जीव ही करण लब्धि को प्राप्त हो सकता है। 33 नंबर की गाथा है, तत्तो अभवचौकं परिणामं बोलिगुणभवो करणं करेति गमसो अदापवर्तं अपूर्वमनियत्तिं। तत्तो मैंने प्रायव्य लब्धि के बाद अभवचौकं परिणाम, ये प्रायव्य लब्धि तक अभव्य योग्य भी परिणाम है। उस अभव्य योग्य परिणाम को मतलब उल्लंघन करके, उसको छोड़ करके भवो भव्य जीव, कमसो अधापवत्तम अपूर्वम अनियत्यम करणम करेति, भव्य जीव क्रम से अधप्रवृत्त अपूर्वकरण और अनियत्तीकरण ये 3 करण परिणाम करता है। करण नाम परिणाम का है। करण क्या अनेक अर्थ होते हैं, करण माने साधन होता है, करण माने गणित होता है, करण माने करना होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं। करण माने एक विशुद्धि परिणाम है, जीव की विशुद्धि परिणाम को जो करण संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि जीव के विशुद्धि परिणाम कर्म को काटने के साधन है, इसलिए इस कारण में ही कार्य का उपचार करके उसको क्या कहा, करण कहा है। जिन परिणामों के द्वारा दर्शन मोह के उपशमादि कार्य होते हैं उन परिणामों को करण कहते हैं। और वे करण कितने प्रकार के हैं? 3। तो एक परिणाम विशिष्ट निर्जरा के साधन है, इन परिणामों के द्वारा ही निर्जरा प्रारंभ होती है। इसके पहले जीव को वो सच्ची निर्जरा नहीं है, संबंध पूर्वक निर्जरा नहीं है, और निर्जरा तत्व यही से प्रारंभ होता है, पूर्व करण में उसकी पुनस्त्रणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ये 3 करण, इनको करण ऐसा कहा है। इसका वर्णन सविस्तर जीवकांड में किया हुआ है, कर्मकांड में भी त्रिचित्रीकरण चुलिकालिका स्वतंत्र भावी किया हुआ है, और यहाँ पर भी संक्षिप्त में करेंगे वर्णन, क्योंकि जीवकांड पहले लिखा गया है, उसमें विस्तार से वर्णन किया है। और जो इसकी टीका करने वाला है उसने भी जो चीज जीवकांड में खोली उसको आप कर्मकांड में नहीं, उसको दूसरा ही उसका खोलो, और फिर वही चीज 3 करण परिणाम जब लब्धि सार में आए तो जीवकांड में पहले बताया ऐसा समझ करके आगे कर दिया, डायरेक्ट ही उत्तर दे दिया। जिसने जीवकांड पढ़ा है उसको तुरंत समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े तो उर्दू में समझोगे। फिर 34वीं गाथा है, इसमें अब 3 करण परिणाम है, उनका काल बताए, आधा करण का काल कितना, अपूर्व करण का काल कितना और अनिवृत्ति करण का काल कितना है। अंतो
लब्धियों का काल अंतर्मुहूर्त है। करण लब्धि का भी पूरा तीनों का मिलकर के भी अंतर्मुहूर्त काल है और एक एक करण परिणाम का काल भी अंतर्मुहूर्त है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा काल आदर्भोक्त करण का है। उससे अपूर्वकरण काल संख्या गुणाहीन, उससे अनिवृत्तिकरण का काल संख्या गुणाहीन। तो इसका अर्थ पहले परिणामों की विशुद्धि कम है तो उसको ज्यादा काल लगता है, परिणामों की जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है तो काम करने में देर नहीं लगती है। इसलिए अदरकरण सबसे बड़ा काल, उससे अपूर्वकरण छोटा, छोटा मतलब कितना संख्या गुणाहीन। जैसे समझो यहाँ अंक संतुष्टि से माना हुआ है, अंक संतुष्टि से माना हुआ काल अदरकरण का काल 16 समय माना है। सबसे बड़ा और 2 इसका संख्या का प्रमाण माना तो अपूर्वकरण का काल कितना होगा, संख्या गुना 3 काल, तो इसको 2 का भाग तो कितना रहा 8 और अनिवृत्तिकरण का काल इससे भी संख्या गुना 3 तो कितना रहेगा 4। अब इसको अपन यहाँ संदृष्टि के माध्यम से सबको बताया है। तो 2 यहाँ अवली की संदृष्टि मानी हुई है, थोड़ी सी सरल है, ज्यादा कठिन नहीं, आप एक बार समझेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो 2 ये अवली की संदृष्टि मानी और संख्या का अवली मतलब अंतर्मुहूर्त होता है, 1 अवली 2 अवली 3 अवली 4 अवली, संख्या 10 100 1000 जितनी भी अवलियां हैं उन सबको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। तो इसके आगे संख्या का चिन्ह ऐसा रहता है, ये संख्या का चिन्ह ऐसा समझना जहाँ पे आएगा ना, ये संख्या लिखी है क्योंकि संख्या भी बहुत बड़ी है। अपन तो कितने करोड़ अब्ज सब्ज क्या उतने तक गिनेंगे, लेकिन संख्या आप देखेंगे अवस्था कुंड महाशला का कुंड शला का कुंड इस रूप से देखेंगे तो बहुत बड़ी है संख्या तो कितने अपन ऐसे केवल आंख की तिनकी लगाते हैं तो उतने भी संख्या बहुत आवड़ी हो जाती है। इतना छोटा काल है मतलब बहुत सारा। तो यहाँ अदरकरण का काल कितना है, अंतर्मुहूर्त है, तो अंतर्मुहूर्त हो गए संख्या का मतलब अंतर्मुहूर्त। अब यहाँ 3 बार संख्या का गुना किया है क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए ये पूरे को क्या कहेंगे अंतर्मुहूर्त कहेंगे। तो ये अदरकरण का काल कैसे समझना, ये जब आएगा चिन्ह तो अदरकरण के काल का, और इसमें से एक संख्या गुणाहीन है तो मतलब जैसे संख्या गुणाहीन करने के लिए संख्या का भाग दिया तो ये संख्या करे संख्या गया तो एक अपूर्वकरण का काल हुआ। जैसे 16 को अपने 2 का भाग दिया तो 8 रहा। उसी प्रकार यहाँ संख्या गुणाहीन है तो यहाँ एक संख्या गुना कम किया, वो कम ज्यादा असंख्या में कैसे दिखाएंगे, इसलिए ऐसा वो जो चिन्ह रखते हैं वो कम ज्यादा ऐसा रखते हैं। और अनिवृत्तिकरण का काल इससे भी छोटा है, संख्या गुणाहीन है इसलिए एक संख्या गुना कम, ये आगे रखा है इसका मतलब गुणित समझना। तो यहाँ और एक संख्या गुना कम किया तो सबसे छोटा काल किसका हुआ, अनिवृत्तिकरण का। अनिवृत्तिकरण से अपूर्वकरण का काल संख्या गुना और अपूर्वकरण के काल से अदरकरण का काल और संख्या गुना। तो पहले अदरकरण होता है फिर अपूर्वकरण फिर अनिवृत्तिकरण होता है, तो उसके काल का वो बताया है, इसका काल छोटा है इसका काल बड़ा है। तो जब भी संख्या का साइन है हम क्या संख्या समझो, फिर संख्या का जो होगी वो समझना, छोटा बड़ा दिखाने के लिए 2 बार 3 बार ऐसा गुना करते हैं। अब एक में भी एक तीनों मिलकर एक में भी आ सकते हैं ना, भाग आगे पे ऐसे करेंगे, छोटा बड़ा करने के लिए ज्यादा बार भागेंगे और
इसमें विश्राम लेना है तो इसमें ये बदलो, स्वाध्याय छोड़कर जाप करो, जाप छोड़ करके स्तुति पढ़ो, स्तुति छोड़ करके भक्ति। इसलिए मुनियों के लिए इतनी क्रिया क्यों बताई? आश्रमों में न जाने के लिए उसको उनको परिवर्तन किया है। कभी प्रतिक्रमण करो, कभी स्वाध्याय करो, कभी देववंदना करो, स्तुति करो, ये सब अनेक क्रियाओं में उसको अशुभ से बचने के लिए बांधा हुआ है। ऐसी कोई मर्यादा नहीं कि ये करना चाहिए। वो यदि शुद्धत्व में लीन रहे 1 दिन तक वो रह सकते, 4 महीने तक लगातार रह सकते बिना क्रिया के, 4-4 मास तक योग धारणा करके रहते ध्यान में तो रह सकते। लेकिन उपयोग यदि आत्मा में नहीं रहे तो सब बाहर भटकेगा। इसलिए उसको बांध रखने के लिए सब क्रियाएं बताई है, आवश्यक क्रियाएं। अब आगे क्रम से इन 3 कर्म परिणामों का स्वरूप बताते हैं। पहले आध्यात्मिक करण का स्वरूप बताते हैं। 35 नंबर का आता है जम्मा हेट्टी मभावा उवरे महावे विसर्जता होती तम्मा पडमं करणं अदापवत्तो त्रिनित्यर्थम्। जम्मा अब जिस कारण से, हेट्टी मतलब नीचे के भाव, मतलब नीचे के समयवर्ती जीवों के भाव, उवरेम भावे मतलब ऊपर के समयवर्ती जीवों के भावों के साथ सरी सगा मतलब सदृश होते हैं। तम्मा उस कारण से, पडमं करणं प्रथम करण को, अदापवत्तो अदा प्रवृत्त ऐसा कहते हैं। अदा का नीचे होता है, नीचे प्रवृत्त। इसलिए यहाँ गाथा में जो है ना, यहाँ पर हेट्टिम भावा उवरेम भावे ऐसा लिखा है, लेकिन जीवकांड में क्या लिखा है? उवरेम भावा हेट्टिम भावे। ये अधिक संयुक्त लगता है ये शब्द। ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों से सदृश होते हैं। ऊपर के परिणाम ऐसे भाव दोनों का एक है, लेकिन शब्द के अनुसार देखा जाए तो ऊपरवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के साथ होते नीचे आएगा। ऐसा वो जीवकांड में गाता है, उसको नीचे दिया है देखो टिप्पणी में, जम्मा उवरेम भावा हेट्टिम भावे सदा ऐसा दिया हुआ है। और उसमें भी दिया हुआ है जयदौला में या दौला में उवरेम परिणाम अध हेट्टा हेट्टियो परिणामेषु प्रवर्तन्ते। ऊपर के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के साथ प्रवृत्त होते हैं, मतलब समान होते हैं, उसको अदब प्रवृत्त यह नाम दिया है। अब वहाँ पर जब अदकरण का अपन देखेंगे ना स्वरूप, उस समय और अधिक अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस प्रकार सदृशता होती है। तो संख्या की अपेक्षा और विशुद्धि की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा यहाँ सदृशता बताई है। तो अदकरण जीव के परिणाम, जैसे अभी खाली सामान्य में बताते हो, फिर वहाँ गणित देखेंगे वहाँ अदकरण परिणाम जो है जैसे वो दिखाया हुआ है पहले समय में 162 परिणाम ऐसा माना हुआ है। दूसरे समय में 166, तीसरे समय में बढ़ते हुए होते हैं। ये सब निकाला है हमने, कभी बाद में निकालेंगे, खाली इसमें जो व्याख्या दी है ना उसके अनुसार देख रहे 40, 39, 40, 41 और 42 ऐसे पहले समय में जो परिणाम है उसके खंड किए। इन परिणामों के 4 खंड किए। इसमें से पहले 40 परिणाम ये, दूसरे उसके आगे के 40, उसके आगे के 41, उसके आगे के परिणाम 162 में 162 प्रकार की विशुद्धि अदकरण के पहले समय में हो सकती है। ये माना हुआ, वास्तव में असंख्यात लोग है वो सब बताएंगे। अभी सामान्य समझो फिर विशेष अभी समझ में आएगा बाद में। यहाँ 41 या 42 अभी समझो कि ये 4 समय है अदकरण के, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय और चौथा समय। तो यहाँ पहले समय के दूसरे खंड में
कितने परिणाम है? 40 है। और दूसरे समय के पहले खंड में भी कितने परिणाम है? 40 है। तो ये दोनों संख्या भी समान है और इसकी जो विशुद्धि है, परिणामों की जो विशुद्धता की क्वालिटी है वो भी समान है। वही 40 है। वो अभी और समझ में आएगा बाद में, अभी सामान्य समझो। यहाँ 41 है, यहाँ भी 41 है और यहाँ भी 41 है। तो ये पहला समय है, दूसरा समय है, तीसरा समय। तो तीसरे समयवर्ती जीव के परिणाम दूसरे और पहले समयवर्ती जीव के समान है। तो ये दोनों तीनों की संख्या भी समान है और विशुद्धि भी समान है। ऐसे ही ये 42, 42, 42 और 42 ये चारों संख्या का पुंज भी समान है, कुल संख्या परिणामों की वो भी समान है और उसकी विशुद्धता भी समान है। इसलिए संख्या और विशुद्धि की अपेक्षा से ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के समान होते हैं, उसको अदकरण कहते हैं। अभी इसका भी डिटेल समझ में आएगा बाद में जब देखेंगे तो। तो इस प्रकार अंतिम समय के अंतिम पुंज तक इस प्रकार ऊपर जाएंगे। ये 4 समय का दिखाया है, ऐसे असंख्यात समय और असंख्यात समयों तक उसका क्या होता है? सदृशता होती है। अब आगे अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण का स्वरूप बताते हैं। अदकरण का सामान्य स्वरूप बताया। अदकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर के परिणाम नीचे के परिणामों के साथ सदृश होते हैं। अब अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण का स्वरूप बताते हैं। समय समय बिना अदकरण में देखा था क्या कि यहाँ भिन्न समयवर्ती जीव है, फिर भी उनके परिणाम कैसे है? सदृश है। और एक समयवर्ती जीव के परिणाम भी सदृश और विसदृश दोनों हो सकते हैं और भिन्न समयवर्ती जीव के परिणाम सदृश भी और विसदृश दोनों हो सकते हैं। मतलब जैसे किसी जीव को यहाँ 40वां हुआ, किसी जीव को यहाँ 40वां हुआ, दोनों के समान होते। समझो किसी जीव को ये 40 में से बीच का कोई परिणाम हुआ और इसको दूसरा हुआ, ऐसा दोनों हो सकता है। तो यहाँ मुख्यतः क्या है कि ऊपर के समयवर्ती जीव के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीव के साथ सदृश है, मतलब भिन्न समय में भी सदृशता है। लेकिन अपूर्वकरण में क्या होगा कि प्रत्येक समय के जीवों के परिणाम भिन्न भिन्न ही होंगे, आगे आगे की अपूर्व विशुद्धि होगी। जैसे यहाँ समझो 1 से लेकर 456 परिणाम है, तो यहाँ दूसरे समय में 456 के आगे की विशुद्धि होगी। 457 से लेकर के 900 कितना है? 900 एक वो 6 बढ़ते हुए ना। तीसरे समय में इससे आगे का ही परिणाम है आपको, मतलब पहले समय में किसी जीव को नहीं हुआ ऐसा अपूर्व ही परिणाम दूसरे समय में। मतलब कितना भी मंद विशुद्धि वाला जीव हो तो भी पहले जीवों के उत्कृष्ट के समान भी उसके परिणाम नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही विशुद्ध होंगे, इसलिए इसका नाम अपूर्व रखा है। वैसे देखा जाए तो एक जीव की अपेक्षा से प्रत्येक अदकरण परिणाम में भी अपूर्वता है। मतलब एक जीव है, उसको पहले
पहले समय में जो विशुद्धि होगी उससे दूसरे समय में अनंत गुणी विशुद्धि होगी, उससे तीसरे समय में अनंत गुणी विशुद्धि, क्योंकि जब से यह जीव करण लब्धि में आया है अधकरण में, तब से परिणामों की विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती जा रही है। तो एक जीव की अपेक्षा से दिया हुआ ये नाम नहीं है, अधकरण के अनेक नाना जीवों की अपेक्षा से दिया हुआ नाम है, क्योंकि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न होते हैं, असमान भी होते हैं। और यहाँ पर एक समय में अनेक प्रकार की विशुद्धि हो सकती है। किसी जीव को कोई समान, किसी जीव को दूसरा, जैसे किसी जीव को 10वां हुआ, दूसरे जीव को भी 10वां हुआ परिणाम, इसलिए ये समान भी हो सकता है एक समय में, समान समय में। और किसी को 10वां हुआ, किसी को 50वां हुआ, ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन भिन्न समय में जब देखेंगे तो पहले समय में जो उत्कृष्ट विशुद्धि हुई उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि या जगरी विशुद्धि वाले जीव को हुई, मतलब इससे अपूर्व ही परिणाम यहाँ होगा, भिन्न ही परिणाम होगा, असमान ही परिणाम होगा, इसलिए इसके अपूर्व करें। दूसरे समय में किसी भी जीव को नहीं हुई, ऐसे अपूर्व विशुद्धि तीसरे समय में हुई। सबसे कम विशुद्धि भी यहाँ दूसरे से अधिक होगी, इसलिए वो अल्पभूत को आगे बताएंगे। इसके जगने से इसका उत्कृष्ट अनंत गुणा विशुद्धि, और इसके उत्कृष्ट से भी यह जगने अनंत गुणा विशुद्धि, इससे यह अनंत गुणा विशुद्धि, इससे इसका नाम क्या रखा? अपूर्व करण रखा। पहले समय में किसी भी जीव को प्राप्त नहीं हुआ ऐसा परिणाम दूसरे समय में हुआ, दूसरे समय में किसी भी जीव को प्राप्त नहीं हुआ ऐसा तीसरे समय पर जीव को परिणाम प्राप्त हुआ। यदि अपूर्वकरण के प्रथम समय में किसी को 10 नंबर का परिणाम हुआ, तो दूसरे समय में उसी जीव को 972 का परिणाम हो सकता है, मतलब उससे ज्यादा विशुद्धि हो सकती है, लेकिन 972 इतना नहीं होगा, वैसे बीच के होगी, 75 हो जाएगा। फिर तीसरे समय में अनेक प्रकार के जीवन है, कोई पहले से चौथे में जा रहा है, कोई पहले से 5वें में जा रहा है, कोई पहले से 7वें में जा रहा है, तो उसके अनुसार वो विशुद्धि के परिणाम बनेंगे। हम भी सोच रहे थे 10 में से 972 लेंगे, 10 में से 460 या 972 यह तीसरे समय में 972, मतलब इसके उत्कृष्ट विशुद्धि से भी आगे की जगह विशुद्धि अनंत गुणी, इसलिए इसका नाम क्या दिया? अपूर्व करण। प्रत्येक समय में अपूर्व परिणाम होते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं। और अनिवृत्तिकरण इसका बताया, इसको अनिवृत्ति क्यों करते हैं? तो निवृत्ति का अर्थ होता है भेद, निवृत्ति का अर्थ भेद, जहां परिणामों में भेद नहीं है उसको कहते हैं अनिवृत्ति। जैसे यहाँ बताया ना, किसी को 10वां होगा और किसी को 50वां होगा, ऐसा यहाँ नहीं होगा। जितने भी जो अनिवृत्तिकरण के पहले समय में आएंगे उनको समान ही परिणाम होगा, सबको एक ही परिणाम होगा, समान विशुद्धि होगी सबकी अनिवृत्तिकरण में। उसके बाद ही वेश्य अलग हो, उसका वर्ण अलग हो, उपयोग अलग हो, वय अलग हो, आयु अलग हो, लेकिन परिणाम की जो विशुद्धि की ये है लेवल है वो समान होगी सब। इसलिए अनिवृत्तिकरण में एक समय में एक ही परिणाम होता है, या एक समय में असंख्यात लोक परिणाम है अधकरण में। अपूर्वकरण में भी एक समय में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, लेकिन अनिवृत्तिकरण में एक ही परिणाम, एक समय में नाना जीवों की अपेक्षा भूतकाल में जो हुए हैं उनका अभी वर्तमान काल में हो रहे हैं या भविष्य काल में अनिवृत्तिकरण के पहले समय में जाएंगे, उनको यही विशुद्धि होगी। और ऐसे ही दूसरे समय में इससे अपूर्व एक ही प्रकार की विशुद्धि होगी, लेकिन इससे अनंत गुणी विशुद्धि होगी, मतलब 2 नंबर की विशुद्धि होगी। तीसरे समय में एक ही विशुद्धि होगी, लेकिन कौन सी होगी? तीसरे नंबर की, मतलब अगले अनंत गुणी विशुद्धि। दूसरे समय में जो जो जीव होंगे दूसरी विशुद्धि सब जीवों को, तीसरे समय में जो जो आएंगे उनके तीसरे नंबर की विशुद्धि सबको होगी। पूर्व समय से अपूर्व होंगे, लेकिन एक समय में जितने भी जीव है उन सबको समान विशुद्धि होगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? अनिवृत्ति, मतलब परिणामों में भेद नहीं है, निवृत्ति मतलब भेद नहीं है, उसको अनिवृत्ति कहते हैं। तो नाना जीवों की अपेक्षा
पहले आता प्रश्नापर्यंत विशेष लक्षण बताएंगे। गाथा नंबर 37 गुणसेडी गुणसंगम विधिरसखंडं जनन्ति फलमन्ति परिसमयमनन्तरं विसो विवर्ति विवर्तन्ति। योग्य विशुद्धि का अभाव होने से अतः प्रवर्तन में ये चारों आवश्यक नहीं होते। फिर क्या होता है अतः प्रवर्तन में पड़े समयम अनंत गुणम विसोहि वर्तिति वर्तते। प्रत्येक समय में अनंत गुणित विशुद्धि की वृद्धि से पढ़ने पड़ता है। प्रत्येक समय में केवल परिणामों की एक जीव की अपेक्षा अनंत गुणित विशुद्धि ही होती रहेगी। पहले समय में जो विशुद्ध परिणाम हो गए वो जीव कैसा है, ध्यान में बैठा हुआ है, विचार कर रहा है, सभी कल्प चिंतन कर रहा है, मैं शरीर से जीव हूँ, मैं जीव हूँ। इस प्रकार अवस्था उसकी क्या है, अध्यात्म की अपेक्षा देखेंगे उसका उपयोग शुद्ध आत्मा की तरफ झुका हुआ है। वेद विज्ञान की धारा चल रही है, मैं शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, इस प्रकार वह वेद ज्ञान की धारा बहा रहा है। उसके अंदर परिणाम चल रहे हैं और तो वहाँ उसको अपने आनंद आया है ना, अपने को समझ में आता है कि अपनी विशुद्धि बढ़ी है। अपन कहते हैं मेरे परिणाम अभी बहुत खराब हुए या मेरे परिणाम अभी बहुत अच्छे हुए, अपने परिणाम की विशुद्धि अपन जानते हैं। तो अदा कर्म में जिस जीव ने प्रवेश किया है उसके परिणाम की निरंतर आनंद विशुद्धि की वृद्धि होती जाती है। इसलिए हमेशा पुरुषार्थ वो चलना चाहिए। हम ज्यादा पुरुषार्थ किसका करते, क्रिया का पुरुषार्थ किस लिए, परिणाम की विशुद्धि के लिए। जब क्रिया का अवलंबन लेकर के परिणाम उसमें कितने अपने एकाग्र हो और उसमें से तत्व समझ करके अपने जीवन में तीन तरह परिणाम होकर के हम सभ्य दर्शन की प्राप्ति को इसलिए पढ़ रहे हैं। तो आधा प्रवर्तकरण में प्रत्येक समय में अनंत गुणी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। क्या हमें आधा कर्म का स्वरूप नहीं समझ में आया तो भी आधा कर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है समझ में, वो नहीं आया समझ में, नहीं आने तो आप परिणामों की विशुद्धि पढ़ो, अपने सब होने वाला है। ये तो अपने उपयोग को स्थिर रखने के लिए हमें पढ़ना है। उपयोग हमारा इधर उधर भटकता है, अशुभ में जाता है, उससे हम कैसे बचे? तो जैसा विशेष जानेंगे हमारे वेद ज्ञान जैसा विशेष होगा। इसलिए अपने उपयोग को सावधान रखने के लिए पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये पढ़े नहीं तो हमें होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इससे अपने को महिमा आएगी। जितना अपन डिटेल समझेंगे उतनी ज्यादा याद उत्तर परिणाम ऐसे होते हैं, इसकी महिमा बढ़ती जाएगी। इसलिए पढ़ना है। तो कोई जो पढ़ना भी नहीं जानता है, लिखना भी नहीं जानता है, फिर भी सभ्य दर्शन प्राप्त कर सकता है।
क्योंकि भले ही विशुद्ध परिणामों की विशुद्धि है, लेकिन जो भागी कर्म है वो नियम से बनती है। परिणामों की विशुद्धि हुई, आप 10वें गुणस्थान पर ज्ञानावृत दर्शनावरण इनका बंध तो होता रहता है। तो उन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध जो होगा वह तो द्विस्थानीय होगा। इसलिए क्रम से लगाना है। सप्तानम चौथानम संबंधति, असप्तानम द्विस्थानम संबंधति। प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानीय अनुभाग का बंध होता है। चतुस्थानीय कौन से? उसके गुण, खांड, शर्करा, ये दिए हुए नाम है। इसको शक्ति को, उसके अनुभाग को, कम अनुभाग है उसको कहेंगे गुण रूप है, उससे ज्यादा अनुभाग है उसको कहेंगे गुण खांड रूप है, उससे ज्यादा अनुभाग है तो शर्करा, और उससे भी ज्यादा अनुभाग वाले स्पर्धक है उसका अमृतीय नाम दिया हुआ। एक से एक दूसरे मीठे मीठे, तो जितना ज्यादा अनुभाग प्रशस्त प्रकृति है तो विशुद्धि परिणामों से ज्यादा बंधेगी, उसका अनुभाग ज्यादा बनता है। अनुभाग में विशेषता है। लोगों को लगता है कि परिणामों की विशुद्धि होने पर भी यदि प्रकृतियों का बंध होता है तो फिर क्या लाभ? तो उसके अनुभाग में अंतर आता है। भले अप्रशस्त प्रकृतियां बनती है लेकिन उसका अनुभाग कम बनता है, द्विस्थानीय अनुभाग बनता है अप्रशस्त प्रकृतियों का। तो जब भागी कर्म है उसमें जो प्रकृतियां हैं उसका बंध हो रहा है वो केवल लता और दारू को बंध, हस्ते और शेर को बंध नहीं होगा। पहला गुणस्थान होने पर और वह भी कैसे बंधेगा? पड़ी समय अनंतेन गुणतमम भजितम। क्रम से लगा। प्रशस्त प्रकृति का चतुस्थानीय अनंत गुणित रूप से क्रम से बंध होगा। पहले समय में जितना बंध हुआ उससे दूसरे समय में अनंत गुना होगा, उससे तीसरे समय में अनंत गुना, उससे चौथे समय में अनंत गुना, ऐसे प्रत्येक समय में अनंत गुना पुण्य प्रकृति का 4 स्थान वाला बंध होगा। और असत्तानंद पाप प्रकृतियों का अनंत है न बचे द्विस्थानीय होगा, लेकिन अनंत भाग मतलब कम होगा। पहले समय में लता दारू भी बंध हुआ, लेकिन जितने स्पर्धकों का बंध हुआ उससे दूसरे समय में उसके अनंत में भाग स्पर्धकों का होगा। जैसे पहले 1000 स्पर्धकों का हुआ समझो, अब दूसरे समय में 250 स्पर्धकों का ही होगा, फिर तीसरे समय में समझो कि 50 का ही होगा, फिर ऐसे चौथे समय में 10 का ही होगा। ऐसे अनंत भाग बंद होता है। और उधर उल्टा करो, 1000 का 10,000, 10,000 का लाख का 10 लाख, ऐसे गुणित बंद होगा। इसका प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति का अनंत भाग, अनंत गुना ठीक कहो या अनंत भाग कहो, दोनों का अर्थ एक ही। जैसे 100 को उसका चौथा भाग तो क्या हुआ? 25 हुआ। 100 का 25 जो है चौथा भाग हुआ, तो चौथा भाग हुआ ऐसा कहो या 4 गुना ही हुआ, दोनों का मतलब 4 का भाग लेंगे जितना वो होगा कम हुआ। तो इस प्रकार पाप प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है और पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ता जाता है। ये परिणामों की विशुद्धि का कार्य है। मतलब इससे समझ में आता है कि परिणामों की विशुद्धि कितनी बढ़ रही है। ये दो आवश्यक हुए। पहले अनंत गुणी विशुद्धि हुई, पाप प्रकृतियों का घटता हुआ अनुभाग, अनंत गुना घटता हुआ, और तीसरा बताए पुण्य प्रकृति का अनंत गुना बढ़ता हुआ। ये 3 आवश्यक हुए। और एक आवश्यक होता है वो बताते हैं 39 नंबर की गाथा है, 39 55 नंबर पेज है। लगातार समान स्थिति अंतर्मुक्त काल तक बांधता है, फिर अंतर्मुक्त काल बीत जाने पर उसमें कम बांधता है। कहते 1 लाख वर्ष बांधे,
स्थिति बांधता है। तो यहाँ जितनी अदाकरण के पहले समय में स्थिति बांधेगा उतनी अंतर्मुहूर्त काल तक समान बांधेगा। फिर पल्लेकार संख्या प्रभाव अंतर्मुहूर्त में पल्लेकार संख्या प्रभाव कम स्थिति बांधेगा। वो सरल मतलब कम करता है। बंध में अंतर्मुहूर्त के द्वारा पल्लेकार संख्या प्रभाव कम करता है। तो पहले जितनी स्थिति उसने अंतर्गोलाकृति सागर बांधी है उसमें पल्लेकार संख्या प्रभाव कम करो उसने दूसरी स्थिति बांधेगा। वह स्थिति फिर अंतर्मुहूर्त काल तक समान बनेगी। फिर तीसरी बार और पल्लेकार संख्या प्रभाव कम करो फिर वो समान बनते हैं। ऐसे एक अंतर्मुहूर्त काल तक समान स्थिति बनती है। इसलिए उस अंतर्मुहूर्त काल को कहते हैं स्थिति बंधापसरण काल या स्थिति बंध काल, दोनों भी कह सकते हैं। हाँ, स्थिति बंध काल मतलब जैसे 99,000 स्थिति बांधी तो 4 समय तक 99,000 ही बांधी तो एक पूरा स्थिति बंध काल 4 समय का एक स्थिति बंध काल। फिर वापस कब हुई 99,900 895 हो गई तो उस समय कम हो गई तो वो दूसरा स्थिति बंधापसरण चालू हो गया। वह दूसरा स्थिति बंध काल चालू हो गया। वापस 4 समय तक समान बनेगी वापस उसमें कम होगी तो तीसरा स्थिति बंधापसरण रहेगी। ऐसे एक एक अंतर्मुहूर्त में स्थिति बंध कम कम होता जाता है। पहले से पूर्व से कम कम स्थिति बांधता है। तो ऐसे एक अदप्रवृत्तकरण में कितने होंगे अपसरण काल मतलब स्थिति बंधापसरण काल? अंतर्मुहूर्त काल का एक एक लेंगे। अदप्रवृत्तकरण का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। तो एक अंतर्मुहूर्त में संख्या 1000 स्थिति बंधापसरण होते हैं। एक अंतर्मुहूर्त में संख्या 1000 अंतर्मुहूर्त हो गए क्योंकि एक स्थिति बंधापसरण का काल भी अंतर्मुहूर्त और पूरे अदप्रवृत्तकरण का काल भी अंतर्मुहूर्त। तो संख्या 1000 होते हैं। 17 राशि किया है। जैसे अपन अदरकरण से अदरकरण का काल 16 माना था लेकिन वो अभी छोड़ दो बड़ा ले लेंगे। अदरकरण काल 4 से समय माना और एक एक स्थिति बंधापसरण काल कितने माना? 40 माना। स्थिति काल 40 समय। तो दोनों के अंतर्मुहूर्त है। दोनों का काल अंतर्मुहूर्त है। तो इसमें कितने होंगे वो दूसरे राशि करेंगे। प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। कुल कितने अदस्थिति बंधापसरण हुए अदरकरण में वो निकालना है। तो 40 समयों में एक स्थिति बंधन हुआ एक स्थिति बंधापसरण हुआ तो 400 समयों में कितने स्थिति बंधापसरण होंगे? ऐसा 13 गणित करते 10 रुपए में एक काम आया तो 100 रुपए में कितने आम आएंगे? ऐसे 40 समय में एक स्थिति बंधापसरण हुआ तो 400 समय में कितने होंगे? तो इसका विधान क्या है? राशि का फल को इच्छा से गुणा करो और प्रमाण से भाग दो। तो 90 आएगा जब उसने स्थिति बंधापसरण तो फल कितना है? 1। इच्छा कितनी है? 400 और प्रमाण कितना है? 40 का भाग कितने आए? 10। मतलब एक स्थिति बंधापसरण एक अदप्रवृत्तकरण काल में 10 स्थिति बंधापसरण हुए। ये सब अपना करके करेंगे।
या ये इसकी जगह अभी आपने प्रोटोकॉल का काल रखना है, कितना बताया था? ये अंतर होगा 3 बार संख्या का भाग देना। अब यह स्थिति बंधक का काल इससे छोटा है तो 2 बार करेंगे संख्या। तो स्थिति बंधक का काल भी अंतर होगा और अंतर प्रोटोकॉल का काल भी अंतर होगा। तो एक इतने काल में एक स्थिति बंधक हो जाता है। अंतर इसमें छोटा अंतर होता है, इसमें एक स्थिति बंधाक्षर होता है। तो ना अगर प्रोटोकॉल का काल में इसमें कितने स्थिति बंधाक्षर होंगे? तो वह संख्याक होंगे। संख्याक मतलब संख्या हजार होंगे। या क्या करेंगे? केवल एक इच्छा या अंतर अदर का काल और उसको स्थिति बंधाक्षर का काल जो एक प्रभाव है तो यहाँ गया है और कितना बचा? संख्या। तो संख्या बंधाक्षर होते हैं। संख्या मतलब भी संख्या संख्या कितनी है? संख्या हजार होगा। सब स्थिति बंधाक्षर पहला बड़ा है फिर आगे की छोटे। पहला स्थिति बंधाक्षर काल समान नहीं होते। पहला बड़ा होता है फिर आगे के छोटे छोटे होते जाते हैं। कब आगे परिणाम में विशुद्धि बढ़ रही है तो कम समय में काम होता है। परिणाम ताकत बढ़ती है तो अपन जिसको समझो जिस भाई की कमजोरी है तो उसको रोटी बनाने में 10 रोटी बनाने में 1 घंटा लगता है और कोई अच्छी वही है सशक्त है तो 10 मिनट में बना लेती है। हाँ, तो ऐसे अदाकर में परिणामों की शुद्धि कम पहले कम है बाद में बढ़ती गई है तो उस पहले कम ज़्यादा काल लगता है आगे काल कम लगता है। तो स्थिति बंधाक्षर काल का भी छोटा छोटा होता जाता है, सदृश नहीं। हाँ, विशुद्धि बढ़ती जाएगी ना नियम से जो कर्म परिणाम में आया है उसकी विशुद्धि बढ़ती हुई है। इसलिए हाँ वही परिणाम बढ़ते हुए होंगे। जो इस कर्म में आएगा उसके पहले समय से दूसरे समय में बढ़ते हुए होंगे, नहीं तो वो कर्म परिणाम नहीं होंगे उसके। तो यहाँ स्थिति बंधाक्षर बताया 4 आवश्यक यहाँ हो गए अदर प्रोटोकॉल। पहला बताया परिणामों की अनंतगुणी विशुद्धि होती है। दूसरा कहा प्रशस्त प्रकृति का भाग चतुस्थानीय अनंत गुना बढ़ता हुआ। तीसरा कहा अप्रशस्त प्रकृति का अनंत गुना घटता हुआ द्विस्थानीय अनुपात बनता है। और चौथा कहा हर एक अंतर्मुक्त में पहले का संख्या का भाग स्थिति बंधक कम होता जाता है। तो स्थिति बंधाक्षर इसको स्थिति बंधाक्षर ये 4 आवश्यक कार्य अधिकरण में होते हैं। अब इसमें स्थिति बंधक कम होने से अधिकरण के पहले समय में कैसा स्थिति बंधक था और अंतिम समय में कैसा स्थिति बंधक होता है ये बता रहे हैं। यहाँ पर 40 नंबर की गाथा है। आदिम करण थाए परवर्ती बंध दो चरिमम्मी संकेत गुणवीनो त्रिबंधो आदिम करण थाए। आदिम मतलब पहला प्रथम करण उसके काल में परवर्त स्थिति बंध दो उसका पहले समय में जो स्थिति बंधक हुआ उससे चरिमम्मी अंतिम स्थिति बंध में अंतिम समय में संकेत गुणवीनो संख्या गुणाहीन स्थिति बंध होता है। क्योंकि हर में पहले का संख्या का भाग कम हो रहा है ना और कितने स्थिति बंध हो रहे हैं? संख्या 1000 पे। तो संख्या 1000 बार पहले का संख्या का भाग कम हुआ। तो अभी अपने इसमें देखा था ना कितने 700-800 सागर कम होता है, इससे भी 700-800 सागर कम ऐसे कितनी बार 24 बार हुआ। ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे संख्या 1000 स्थिति बंधाक्षर होंगे। तो जैसे अभी हम लोग संतुष्टि से अपने माना कितना है 10 स्थिति बंधाक्षर हुए। तो समझो पहले समय में उस जीव को 1 लाख हुआ था या 1
फिर हर समय कितना हो रहा है, 5 5 5 कम हो रहा है, 5 5 वर्ष से कम हो रहा है। तो 10 बदलांसरण में कितना कम हो जाएगा, 50 कम हो जाएगा। तो कितना कम हुआ, 4 गुना ही। या फिर तो 2 तक शुरू उदाहरण है, ऐसे वास्तविक इसमें जो देखेंगे तो संख्या गुना ही कम होगा। तो जैसे 1000 है तो 250 होगा, ऐसे वो अपन ने बहुत दृष्टांत ऐसा लिया ना, कम स्थितिबंधक का और बहुत सारे 10 ही लिया, जैसे समझो 100 हो गए उसके, तो कितने हो गए कम उसके, बहुत सारे कम है ना। ऐसा बड़ा उदाहरण ले लेंगे, समझो कि 1000 स्थितिबंधक है और 5 5 5 कम होता है, और ऐसे कितने हो गए समझो उसके 75 हो गए। हर बार 10 10 कम हो रहा है और कितने हो गए 75, तो 750 कम हो गए ना, तो 250 बचे। ऐसे ऐसा उदाहरण लेना चाहिए तो समझो। तो यहाँ अर्थ दिखाया है कितना स्थितिबंधक करता है वह पहले समय में अंतःगोलाकृति सागर, क्योंकि यहाँ जब से प्राइवेट में आया है तब से अंतःगोलाकृति सागर का ही बंध होता है। और ये आगे पृथक्करण में तो ये कितना स्थितिबंध है, अंतःगोलाकृति पूर्व से कम कम हो रहा है। अब लास्ट समय में भी अंतःगोलाकृति सागर ही होगा, लेकिन पहले समय में जो अंतःगोलाकृति सागर हुआ है उससे अब अंतिम समय में संख्या गुना 3 होगा। जैसे जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि आधाकरण के प्रथम समय में समझो 1000 समय स्थितिबंधक हुआ और हर स्थितिबंधांतरण में 10 10 कम हो रहा है, ऐसे समझो 10 10 कम हो रहा है। तो कितना होगा, 9990। फिर 10 कम होगा तो 9980 होगा। मैं 10 का वो 1000 है, 1000 में से 10 कम हुए तो 9990 रहे, उसमें 10 कम हुआ तो 9000 में वो 10,000 फिर 10 कम हुए तो कितना हुआ, 970। हर स्थितिबंधांतरण में 10 10 कम हो रहा है, उसमें कम ज्यादा करेंगे समझने के लिए। ऐसे कितने हो गए स्थितिबंधांतरण, 750 हो गए समझो स्थितिबंधांतरण। 750 बाद 10 10 कम होंगे तो 750 गुणित 10 75 हो गए, 75 हो गए तो कितना कम होगा, 750 कम। तो 1000 में इतने स्थितिबंधक कम हुआ ना, पहले समय में 1000 हुआ था और लास्ट 75 स्थितिबंधक होने के बाद कितना होने लगा, 250। 10 10 10 कम करते जाएंगे 75 बार, तो कितना होगा वो लास्ट का 75 बार जो स्थितिबंधक होगा वो 250 होगा। तो इस प्रथम समय के स्थितिबंधक से अंतिम समय में स्थितिबंधक कितना हुआ, संख्या गुना ही हुआ। 1000 का 250 हुआ मतलब संख्या गुना कम हुआ, ऐसा स्थितिबंधक। ये केवल अपने को कल्पना, संख्या की कल्पना आने के लिए अंक लेते हैं, अंक बदले तो उसमें कुछ ये नहीं। ऐसे वो वास्तविक तरीके से दिखाया है कि उसके अंतःगोलाकृति सागर की संख्या अंतःगोलाकृति सागर ऐसा उसको लिखते हैं। इसका सा को लिखा हुआ तो समझना अंतःगोलाकृति सागर। तो यह भी अंतःगोलाकृति सागर है, लेकिन बड़ा है, और यह अंतःगोलाकृति सागर छोटा है। तो इससे कितना है, संख्या गुना 3 है। तो संख्या की संतुष्टि 4 का अंक माना, और इसको क्या लिया, 4 से भाग दिया। जैसे अब ये 1000 को 75 का भाग दिया तो कितना आएगा, 250 आएगा।
आगे का भी दिखा के फिर प्राप्त करते हैं। अब 3 प्रकार के जीव है यहाँ, प्रथमोपम समय को प्राप्त करने वाले 3 प्रकार के जीव है। एक पहले से चौथे में जा रहा है, केवल समय को प्राप्त कर रहा है। एक सम्यक संयम 7 में प्राप्त कर रहा है, तो पहले से 5वें में जा रहा है। और एक जीव सम्यक संयम सतत संयम धारण कर रहा है, मतलब मुनि है मुनि बदल लेंगे, केवल वो भाव लेंगे, मतलब जो परिणाम है उसके वो बदल रहे हैं, मतलब सम्यक के साथ वह भाव संयम को भी प्राप्त हो रहा है। ऐसा जीवन तो पहले से 7वें में जाना है। तो उन तीनों के परिणामों की विशुद्धि में अंतर बताया था ना कि पहला से चौथे में जा रहा है उसकी विशुद्धि से पहले में 5वें में जा रहा है उसकी विशुद्धि ज्यादा है, क्योंकि वो संयम समय के साथ संयम को भी धारण कर रहा है, संयम को। और पहले से 7वें में जाने वाला उससे भी विशुद्ध है, तो उसकी और परिणामों की विशुद्धि ज्यादा है, तो उनका जो स्थिति बंधन का घात होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए उनके इसमें स्थिति बंधन जो है उसमें अंतर पड़ेगा। तो पहले से चौथे में जाने वाला जो है उसका ये अंतर बड़ा साधन पहले समय में हुआ और लास्ट समय में ये हुआ। अब पहले से जो 5वें में जाने वाला उसका इसका भी संख्या का स्थिति बंधन होगा, मतलब इसके भी संख्या गुना 3 स्थिति बंधन होगा। और जो पहले से 7वें में जा रहा है उसका इससे भी स्थितिबंध कम होगा, क्योंकि परिणामों की शुद्धि ज्यादा है, इसलिए वहाँ स्थितिबंध ज्यादा कम होता है। इसकी अपेक्षा ये 7वें में जाने वाला है, उनका थोड़ी साधन उसका और एक बार 4 का भाग दो। ये पहले से 4वें में जाने वाला, ये पहले से 5वें में जाने वाला और ये पहले से 7वें में जाने वाला। इन तीनों के स्थितिबंध में अंतर आएगा, तो परिणामों की विशुद्धि में अंतर उसको चौथे में जाने वाले को ज़्यादा प्रतिबंध होगा, उससे 5वें में जाने वाले को संख्या का भाग प्रतिबंध होगा, उससे 7वें में जाने वाले को और संख्या का भाग कम होगा। इस प्रकार ये को बताया। आगे का परिणामों की तरफ जाना, तो जीवों के परिणामों की विशुद्धि इतनी ज्यादा है, इसलिए
ऐसा फर्क हुआ। परिणामों की विशुद्धि में अंतर हुए बिना ऐसा फर्क नहीं होता है। तो ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा है ना, ये स्वयं को भी प्राप्त हो रहा है, तो उसकी विशिष्ट विशुद्धि है। इस प्रकार ये सम्यक स्थितिबद्ध की विशेषताएं बताई। अब आगे अधःकरण में किस किस प्रकार परिणाम होते हैं, कितने परिणाम होते हैं और उसके खंड वगैरह कैसे करना, इसका सब गणित आगे बताएंगे। ये 42 नंबर की गाथा का बहुत बड़ा गणित है। अपन दोपहर में इसको चालू करते हैं। वेश मैथ पढ़े तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक बार चालू किया कि पूरे 1 घंटे में वो पूरी गाथा हो जाएगी। इसमें शुद्ध चैतन्य है, जीव ही है। अपने असली स्वरूप को देखिए, जो बाहर से दिखाई देने वाला ये असली स्वरूप नहीं है, ये तो क्षणिक स्वांग है। इस स्वांग के भीतर असली आत्मा विद्यमान है। असली रूप के बिना नहीं होता है। जो हमेशा एक रूप है, वह मेरा स्वरूप है। मेरा चैतन्य सभी पर्याय है, सभी व्यापक है। यह व्यापक चैतन्य ही मेरा स्वरूप है, जो पर पर्याय में विद्यमान